महाभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जन्माद्यस्य त्वन्वयादितरश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति नो यत्सूरयः तेजो वारे मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इन सबके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा तो बड़भागिनी मैं भागने को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री गंगोत्री में वास। देवभूमि हिमांचल को बारंबार प्रणाम। जहाँ नैना बसे माँ चिंतपूर्णी बसे श्री ज्वाला मैया का धाम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम रसायन तुमरे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं अनुसार। आय सुआसन लीजिए विराजिए पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्वाला मैया की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। यज्ञ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण
पारायण यज्ञ पारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 जय हो रुद्री नारायण 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 भुवत्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 जय जय 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 नारायण ओ जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण श्री हरि नारायण 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 ओ श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण 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 यज्ञ पारायण 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 ओ यज्ञ पारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण ओ जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण जय जय नारायण भगवत पारायण 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 ओ भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 भगवत पारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो परम आराध्य परम मंगलमयी परात अखिलेश्वर पर ब्रह्मा अकारण करुणावरणालय भक्तवांच कल्पतरु तडिदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की यह
भक्तिदायिनी मोक्षदायिनी प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं सभी लोग। इस यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं की निरंतर हम सभी विद्वत समाज या आचार्य गणों के द्वारा जो आज यज्ञ का सुंदर दर्शन हम लोगों ने किया, भगवान यज्ञ नारायण के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। इस क्षेत्र की माँ भगवती ज्वाला देवी निरंतर अपनी कृपा से आप सबको, हम सबको अपने आशीर्वाद से सिंचित कर रही है। माँ ज्वाला के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। देवभूमि हिमांचल के सिद्ध देवता भगवान बाबा बालकनाथ जी के चरणों में भी इस दास का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। निर्भय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य दीदी माँ जी भी आज पधारे हैं, आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन। साथ में सभी गुरु भक्त लोग, आश्रम से जुड़े हुए सभी परिकर के भक्तजन और विशेष आशीर्वाद यजमान परिवार को, जिनकी इस कथा में आप सभी भक्तों ने 4 चांद लगाए, आपको भी बहुत बहुत वंदन। और आपके हृदय में विराजमान ठाकुर जी की भक्ति को भी कोटि कोटि वंदन। अहो भाग्य है आप सबका जो मेरे ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर हुई है। आप सबके मनोरथ आज भगवान ने पूर्ण किए। विशेष सुदर्शना माता जी, जिनकी कई वर्षों की साधना आज सफल हुई। भागवत जी में जब यमुना महारानी भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करती है तो कहती है कि मैं पूरे जीवन अपने प्राणों को यहीं पर तपस्या करते करते मिटा दूंगी, लेकिन दुनिया में अपने ठाकुर के सिवा किसी और को नहीं अपनाऊंगी। तो उसी प्रकार कई जन्मों से जो आपकी तपस्या थी, जो साधना थी, क्योंकि भागवत पंडाल में जब कोई जीव विराजमान हो जाता है तो उसके अंदर स्वयं माँ राधा रानी और यमुना मैया की कृपा हो जाती है। तब वो जीव जीव नहीं रहता है, वो रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, नाते नाते नहीं रहते, क्योंकि पंडाल के बाहर संसार की माया हमें पकड़ती है और भागवत कथा में मायापति हमें पकड़ लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आप उस परमात्मा के वो अंश हैं जो आपके हृदय में परमात्मा की कृपा के रूप में विराजमान है। बहुत आनंद का क्षण यहाँ पर व्यतीत हुआ और पता नहीं चला कि ये समय कब व्यतीत हो गया। हमारे तरुण जी कह रहे थे, गुरु जी गर्मी बहुत होती है मई के महीने यहाँ पे, लेकिन आपकी भक्ति ने पूरा मई के महीने को भी आज यहाँ पर माघ का महीना बना दिया। ये भक्ति है हमारा, ये भक्ति है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, इस यजमान परिवार को। निर्विघ्नतया आपका यज्ञ आज पूर्ण ही समझो आप इसे, बस अब थोड़ा सा ज्ञान यज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान यज्ञ में हम डुबकी लगा रहे हैं, पूर्ण ही है और होगा क्यों नहीं। आपके ऊपर तो आपके पितरों का भी आशीर्वाद है, आपके ऊपर आपके गुरु महाराज जी का भी आशीर्वाद है, आपके ऊपर आपकी जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद है और हमारी व्यासपीठ का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। जहाँ चाह होती है ना, इच्छा, वहाँ राह अपने आप बन जाती है और कब क्या होए ये भी पता नहीं चलता। होई सोई जो राम रचि राखा। इच्छा प्रबल होनी चाहिए। जैसी इच्छा केवट महाराज की थी, आज केवट जी का भी जन्मोत्सव है महाराज। राम कथा में जो भूमिका केवट की थी
शायद ही दुनिया में कोई ऐसा भक्त रहा होगा जिसने भगवान को इतना मजबूर किया। उसी प्रकार आप सब भी आज केवट बन के यहाँ पर भगवान को कह रहे हैं कि हमारी झोपड़ी में आओ, हमारे हृदय में आओ, हमारी इस शारीरिक रूपी नौवा पे विराजमान होकर हमारे इस जीवन को धन्य करो। क्योंकि आज केवट के जो प्रसंग है वो भी बड़े मधुर है। राम कथा में हमने कई बार राम कथाएं जब हमने की तो वहां पर हमने केवट के प्रसंग में अपने आश्रुपात किए। भगवान को कहा कि कुछ क्षण रुकना पड़ेगा तुम्हें। अकेले दर्शन नहीं किए, अकेले पांव प्रक्षालन नहीं किए, परिवार के साथ किए। जैसे आपने कथा की परिवार के साथ की, बच्चे आए, आपके बेटियां आई, बेटे आए, उनके दोते पोते, तो यही जीवन में इन्हीं कामों के लिए तो परिवार होता है, सत्संग के लिए, सत्कर्म के लिए। तो समझो आप भी आज उस केवट की भूमिका पूर्ण करके अपने राम और अपने कृष्ण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। आप सबके इस पावन भाव को ठाकुर जी की इस दिव्य भागवत में हम अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं इस क्षेत्र में मेरे ठाकुर जी निरंतर आते रहना, निरंतर आते रहना, इन भक्तों के हृदय में निरंतर विराजमान रहना। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। भगवान से जैसे एक जीव का जब मिलन होता है ना, तो समझ लो कि वो भक्ति मार्ग का सबसे पहला आशीर्वाद उसने प्राप्त कर लिया। नवदा भक्ति है हमारे भागवत जी में, जिसमें रुक्मणी ने पहले शब्द में लिखा श्रुत्वा। भगवान ने आगे का पत्र तो पढ़ा ही नहीं, आगे का पत्र तो हमने आपको सुनाया। भगवान ने तो पहला शब्द सुना कि रुक्मणी ने लिखा है कि प्रभु कभी तुम्हें देखा नहीं है, केवल श्रुत्वा शब्द लिखा। और श्रुत्वा का मतलब होता है सुनना, हमने तुम्हें सुना है। उसी प्रकार आप लोगों ने भी भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन तुमने ये 7 दिन तक जो ये कथा सुनी है, ये समझ लो कि यही भाव रुक्मणी मैया के थे। भगवान ने आगे का कुछ सुना ही नहीं, केवल एक शब्द में ही पहचान गए कि मेरी ये जो लक्ष्मी है रुक्मणी मैया, इसके भाव क्या है, क्या भाव है। भगवान ने कल जो विवाह किया उसमें बलराम जी ने कहा देखो कन्हैया, ये हमारी यदुवंशियों की प्रथा नहीं है। आइए फिर भगवान का विवाह उत्सव हुआ बहुत धूमधाम से। सगन गया, जैसे कल आपने सगन यहाँ पर भगवान के इसमें उत्सव में अर्पित किया, बहुत सुंदर विधि और विधान के साथ मेरे ठाकुर जी का रुक्मणी मंगल भागवत जी में हुआ। द्वारिका में एक राजा रहते थे भगवान के साथ, जिनका नाम था सत्यराजित। इनके पास एक मणि थी जो निरंतर सोना देती थी। भगवान ने एक दिन महल में जाकर कहा, हे राजन, ये मणि मुझे दे दो, तुम्हारे किस काम की है, हम अपने राजकोष में रखेंगे तो सबका भला होगा। सत्यराजित राजा ने इनकार कर दिया। भला सोने की खान जिस घर में हो, कौन होगा ऐसा जीव जो सोने देने वाली मुर्गी को घर से बाहर कर दे? होगा कोई? हर कोई चाहेगा आए इधर, लेकिन अगर भगवान छीनने में आ गए तो कितना भी बचाओगे ना, जब भगवान को जो चीज लेनी होगी वो ले ही लेते हैं। भगवान को एक बार एक भक्त भगवान की कथा में गए, तो जो आगे भक्त खड़ा था
उसने देखा भीड़ बहुत है, व्यास जी के पास भी जाना है, भागवत जी में मत्था भी टेकना है, आरती भी लेनी है। पैसा तो बहुत था लेकिन कंजूस बहुत था। तो जेब से नोटों की जो गड्ढियां होती ना निकाली, उसमें से जो सबसे सड़ा हुआ नोट था 10 रुपए का 5 रुपए का वो निकाला। और लेकिन निकालते समय एक गलती हो गई। बोला इतनी भीड़ में कौन देख रहा है, दुनिया भर की भीड़ है, कौन देखेगा। तो जो सड़ा हुआ नोट था वो तो आरती की थाल में चढ़ा दिए, लेकिन निकालते समय 500 का नोट नीचे गिर गया। भीड़ इतनी थी, इधर उधर देखा, बोले ठीक है किसी को पता नहीं चला, हो गया। मत्था भी टिक गया, ये फटा हुआ नोट भी चढ़ गया, ठीक हो गया, बल्ले बल्ले हो गए। इतने में पीछे जो उनके साथ कोई भाई साहब खड़े होंगे, उन्होंने 500 का नोट निकाला, उनके हाथों में पकड़ाया। भीड़ इतनी थी शोरगुल में सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा लो, वो तो कह रहे थे कि तुम्हारा, तो ये इन्होंने भी उनकी तरफ देखा, बोले वाह जी ऐसे भी दानी है दुनिया में। मैं तो सोचा कि मैं ही दान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी दुनिया में दानी है। वो 500 का नोट उसका समझ के भगवान जी में चढ़ा दिया। तो बाहर आकर बोला वो भाई जी क्या काम करते हो, बहुत दानी लग रहे हो, खूब दान पुण्य करने वाले लग रहे हो। बोले जी काहे का दान, मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मेरे पास तो चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, वो तो तुम्हारा नोट नीचे गिर गया, मैं तुम्हें पकड़ा रहा था, तुमने वो दान कर दिया। तो भगवान जिसका लेना, जब भगवान को लग जाए ना किसका खींचना है तो खींच ही लेता है किसी ना किसी बहाने से। दान भी भगवान ऐसे ही लेते हैं और भोग भी भगवान ऐसे ही लेते हैं, प्रेम भी भगवान ऐसा ही लेते हैं। और जिसका नहीं लेना है ना वो चाहे फिर 56 भोग सजा दे। दुर्योधन के मेवा त्यागे शाग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो मेरी व्यासपीठ को तो ये लगता है कि पूरे समर्पण भाव से आप लोगों ने जो इस दिव्य यज्ञ को अग्रसर किया, तन मन धन, बहुत अच्छा लगा। और पता ही नहीं चला आप लोगों के बीच में कि कभी ये समय, लेकिन चलो ठाकुर की कृपा हुई तो दोबारा ऐसा जीव तो कृपा पात्र होता है ना। अगर कृपा हो जाए भगवान की तो कथा तो मिलती रहेगी। लेकिन कहते हैं जीवन के ये अनमोल जो क्षण है ये कब मिले कब ना मिले इसकी कोई गारंटी। इसलिए जब जब जीवन में ऐसा परम सौभाग्य मिलने की स्थिति आए तो ऐसे परम सौभाग्य के समय को खूब आनंद के साथ व्यतीत करना चाहिए, जैसे आप लोगों ने किया। ये मणि तुम्हारे किस काम की है, हमें दे दो, राजकोष में जमा करेंगे, राजकोष में जमा करेंगे। लेकिन सत्राजित राजा ने इनकार कर दिया। सत्राजित राजा ने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उस मणि को सत्राजित राजा के भाई प्रसेन ने गले पर धारण कर दिया। शिकार के लिए चल दिए। अपने अश्व पर आरूढ़ होकर जंगल में प्रवेश किया तो एक सिंह आया और सत्राजित राजा के भाई प्रसेन के जो अश्व में विराजमान थे, प्रसेन राजा उनको मार दिया और घोड़े को भी मारकर चले गए। कुछ और आगे गए, कुछ और आगे गए, उस अश्व को भी एक सिंह ने मार दिया। सिंह भी आगे बढ़ा, मणि हाथ में है सिंह के, और सिंह को भी एक ऋक्ष यानी कि जामवंत ने मारकर मणि उनसे छीन ली। और जामवंत उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गया, जो गुफा आज भी जम्मू में है, इसलिए वहां का नाम जम्मू पड़ा है। जाम्बवंत की गुफा है वहां, बहुत लंबी गुफा है।
हमें लगता है ये आतंकी कभी कभी वहीं से तो नहीं आते हैं यहाँ, क्या पता अंदर ही अंदर बना दिया हो। जबकि भारत की सेना तो हर समय चौकन्ने रहती है। जी फौजी साहब, कहाँ पे ढिलाई होती है बताओ? आप तो रहे हो सीमा में, ढिलाई कहाँ है? अंदर। इधर सारी द्वारिका में चर्चा हो गई, मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई, मणि चोरी हो गई। रुक्मणी के कानों में बात पहुंची, मणि चोरी हो गई। रुक्मणी ने भगवान के चरण पकड़े, बोले प्रभु एक बात पूछूं तुम्हें? भगवान ने कहा हाँ पूछो। फिर चुप हो गई। फिर कुछ क्षण बाद भगवान मुस्कुराने लग गए। भगवान तो समझ रहे हैं। फिर पूछा रुक्मणी ने कि सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है, सारी द्वारिका में चर्चा हो रही है, मणि चोरी हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, मणि चोरी हो गई तो आइए प्रधान जी हमारे बीच आए हैं जलाड़ी से। कोटला चिलिया के प्रधान श्री विजय शर्मा जी हमारे बीच, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत आशीर्वाद है आपको, हर कथा में पहुंचते हैं, जहां भी कथा होती है भगवान की वहां पहुंचते हैं महाराज। आगे ये भी थोड़ा फोटो का काम करते हैं जरा ठीक से, इनका वही कार्यभार है। महाराज जी के परम भक्त हैं हमारे पूज्य गुरुदेव निर्भय महाराज जी के, बहुत आस्था है, आश्रम में सेवा करते हैं और सामाजिक कार्य के लिए बहुत हमेशा जागरूक अभियान चलाते हैं। हमारी व्यासपीठ ने इनको 2017 में आशीर्वाद दिया था सर, जब आपने बोला गुरुजी प्रधानी लड़नी है, मैंने कहा जाओ विजय भवा, और उसके बाद भगवान की इस कथा को सुनिए। रुक्मिणी मैया कह रही है प्रभु मणि चोरी हुई है, और सारी द्वारिका में ये कहा जा रहा है कि मणि तुमने चोरी की है। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो चोर ठहरे। दीदी जी भी परसों यही तो बोल रहे थे कि ये तो चोर है, चुपके से आ गए, पता ही नहीं चला। यहाँ कथा चल रही थी, इतने में आपके बेडली के भक्तों ने ठाकुर जी की ऐसी एंट्री मरवा दी महाराज। मुझे तो तब पता चल जाए, मैं आंख खोल के देखा, मैंने कहा ठाकुर जी तो आ गए, अभी तो ये तो 6 भाइयों से पहले ही आ गए अपने महाराज, 6-7 भाइयों से पहले। तो मेरे प्रभु यहाँ पे जो भी कर रहे हैं चमत्कार ही कर रहे हैं। इस कथा में जो भी हो रहा है चमत्कार हो रहा है, और इस बात का आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन हमें विश्वास है। पूरे दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, भगवान को पता है लोगों ने आना है, तब तक बादल आ रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, बादल छंट रहे हैं। तो ये नहीं चमत्कार नहीं है तो क्या है बताओ? चमत्कारी तो है। आज की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए अंदर यज्ञ रूप में। वो तो कहेंगे कि हम अपना प्रभाव, आज तो यज्ञ नारायण जी की, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा आनंद बरस रहा है। यहाँ एक भजन है ना, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, वो पत्ता पत्ता तरस रहा है, सांवरिया में तेरी रागनी, ओ सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मझधार कन्हैया, ले चल परली पार संवरिया, रे कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ज्वाला रानी, जहाँ विराजे ज्वाला रानी, अलवेली सरकार संवरिया ले चल परली पार,
सांवरिया ले चल परले पार कन्हैया ले चल परले पार। जीवन की नैया तुम्हारे हवाले है प्रभु, हम सब की। श्री राधे। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ओ गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ओ यह जीवन भी तुझको अर्पण, यह जीवन भी तुझको अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार सांवरिया ले चल परले पार कन्हैया ले चल परले पार सांवरिया ले चल परले पार। दोनों हाथों की सेवा करिए भाव के साथ। कल से कोई नहीं बोलेगा ताली बजाओ, आज बजाओ। तेरे आस लगा बैठा हूँ, तेरे आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी। ओ अपना आप लुटा बैठे हूँ, अपना आप लुटा बैठी। ओ आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी। तो मेरा राग मलार सांवरिया ले चल परले पार। ओ कन्हैया ले चल परले पार सांवरिया ले चल परले पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। बोल बेली सरकार सांवरिया ले चल परले पार सांवरिया ले चल परले पार। ओ कन्हैया ले चल परले पार। जग के कुछ परवाह नहीं है, जग के कुछ परवाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं। ओ तेरे बिन कोई चाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है। और मिलन की राह नहीं है, और मिलन की राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी। ओ कर दो
पार संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बोल बेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आज से चोर थोड़ी, हम पहले से चोर है। तुम्हें भी तो हरण करके लाए हैं, रुक्मिणी को कहा भगवान ने, तुम्हारा भी तो हरण किया है। अब रुक्मिणी क्या बोले, कहते हैं जिस कार्य को किया नहीं उसके लिए कोई चोर कहे तो बुरा लगता है। भगवान उस बात को मिटाने के लिए, कलंक को मिटाने के लिए निकल पड़े। कुछ सेना अपनी साथ में लेकर जा रहे हैं, कुछ सतराजित की सेना को। भगवान प्रवेश करते हैं जंगल में, देखा एक जगह पर अश्व मरा पड़ा। थोड़ा और आगे गए प्रसेन राजा, फिर थोड़ा और आगे गए एक सिंह भी मरा पड़ा। सिंह के पग चिन्हों पे जामवंत के पग चिन्हों पर भगवान आगे बढ़े। जामवंती की गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने अपनी सेना को कहा तुम बाहर खड़े रहो। सतराजित की सेना को भी कहा तुम बाहर खड़े रहो। 27 दिन तक जामवंत के साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान को देखकर जामवंत कह रहा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे हम परास्त नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान भी कह रहे हैं कि ऐसा ये कौन सा जीव है, हमारी तो एक ही मुष्टि की प्रहार से कई राक्षस सिधार गए, ये ऐसा कौन सा जीव है जो हमसे हारता नहीं युद्ध में। क्योंकि जामवंत ने कहा ना भगवान तुम्हें मणि चाहिए तो युद्ध करो, कहा भगवान ने। अंत में जामवंत ने नेत्र बंद किए, बोले तुम तो मेरे राम हो प्रभु। बोले हाँ तुम्हारा राम हो, कृष्ण बन के आया हूं। इस बार धनुष लेके नहीं, मुरली हाथ में लेके आया हूं। सुना ना कल आपने भजन, सुन लिया था, यूट्यूब पे डाला है हमने। दे दो ना मुरली हमारी जान राधा रानी, दे दो ना। इस बार मुरली लेके आए। क्या लेके आए? मुरली लेके। बोले प्रभु ये जो आपसे युद्ध हुआ ना इसके लिए क्षमा है, इसके लिए क्षमा है। आप तो मेरे राम हो। भगवान ने कहा क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब लंका पर चढ़ाई हुई तो सभी ने अपना अपना योगदान दिया, विजयी मिली हमको, जीत मिली। तो उसके बाद सब प्रसन्न हो रखे थे। हनुमान भी नाच रहे थे, सब अंगद भी नाच रहे थे, सारी वानर सेना नाच रही थी। लेकिन तुम एक कोने पर बैठकर निराश होकर उदास थे। हमने तुम्हें पूछा कि तुम क्यों उदास बैठे हो, तो तुमने कहा प्रभु सबने तुम्हारे लिए युद्ध किया, हमसे किसी ने लड़ाई नहीं की, हमने किसी से युद्ध नहीं किया।
तो जामवंत ने, भगवान ने कहा कि ऐसे लड़ाई नहीं होती, बराबरी में युद्ध होता है। तुम्हारी शक्ति के बराबर रावण की सेना में कोई ताकतवर था ही नहीं, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं करवाया, क्योंकि युद्ध तो बराबरी में होता है ना। तो जामवंत ने कहा भगवान राम जी को, ठीक है, रावण की सेना में कोई नहीं था तो तुम ही लड़ लो हमसे, तुम तो लड़ सकते हो। भगवान ने कहा ये मेरा मर्यादित रूप है। कौन सा रूप है? इधर लिमिट में रहने का। इस रूप में कोई उथल पुथल नहीं करनी है। कृष्ण रूप में आऊँगा तो सारी दुनिया को उंगली पे भी नचाऊंगा, और जिसको लड़ने का शौक होगा उसके साथ लड़ाई भी करूंगा, जिसे ज्ञान लेने का शौक होगा उसे गीता भी सुनाऊंगा। समझ रहे हो? कृष्ण रूप में मेरे ठाकुर ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। जो भगवान के लिए छुपाएगा उसके घर में माखन चोरी भी करूंगा। समझ रहे हो? कृष्ण रूप में आऊंगा, और आज तुम्हारी ये इच्छा हमने पूर्ण कर दी, जाओ खुश हो जाओ। बोले प्रभु तुम्हें मणि तो मैं दे दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भगवान ने कहा कौन सी शर्त है? मेरी एक कन्या है, हर पिता को चाहिए बेटी को कुछ न कुछ दे, मेरे पास कुछ तो है नहीं, इसलिए इस कन्या का भी दान तुम्हें देता हूँ। और भगवान को तो मेरी दान देने की वैसे सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक सगन के तौर पे इसके एक हाथ में मणि, दूसरे हाथ में जाम्बवती का हाथ दे दिया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। दूसरा विवाह सतराजित राजा के पास भगवान आए, कहा हे राजन, तुमने जिस मणि को देने से एक दिन इनकार कर दिया ना, लो ये तुम्हारी मणि है, और अपनी सेना को पूछो मैं किस तरह इस मणि को ढूंढ निकाला हूँ। तुमने तो सारी द्वारिका में चर्चा फैला दी कि हमने चोरी की है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो चांद के दर्शन करते हैं, उन पर बोले ये कलंक लगता है, उस दिन उस चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए। सबसे ज्यादा काला काजल है दुनिया में। सबसे ज्यादा काला क्या है? काजल। काजल से ज्यादा कलंक, कलंक नहीं लगना चाहिए जीवन में। इसलिए जो लोग बोले इस कथा को सुनते उनके जीवन में कलंक नहीं लगता, कभी कलंक नहीं लगता। भगवान ने मणि दी, सतराजित राजा ने प्रणाम किया, बोले प्रभु उस समय मेरी मति मारी गई जब तुम्हें मना कर दिया, लेकिन आज मैं खुश होकर तुम्हें ये मणि देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भगवान ने बोला अब तेरी कौन सी शर्त है? बोले मेरे पास भी एक कन्या है, राजकुमारी है, जिसका नाम सत्यभामा है। मैं चाहता हूँ कि इस मणि को भी मैं तुम्हें प्रदान करूँ और सत्यभामा का हाथ भी तुम्हारे हाथों में दूँ। भगवान ने कहा ये लो, भला करने चले थे यहाँ तो तीसरा विवाह मेरे परमात्मा का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह मेरे भगवान का कालिंदी यानी कि यमुना जी के साथ। यमुना नदी के तट पर उन घनघोर जंगलों में यमुना महारानी क्या कर रही है? साधना कर रही है। ठाकुर को मनाने के लिए साधना कर रही है। अर्जुन को भगवान ने भेजा, जरा पता करो कौन है ये साधना करने वाली। यमुना महारानी के पास गए, बोले कौन हो तुम? बोले मैं सूरज की बेटी हूँ, भगवान सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ। बोले तुम्हें इस घनघोर जंगल में डर नहीं लगता? जिसका भाई यमराज हो उसे किसका डर? सोचो, जिसका भाई यमराज हो उसे किसका डर? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही हूं। अर्जुन ने कहा उन्होंने तो विवाह कर दी है, एक नहीं तीन कर दिए, फिर भी शादी करोगे उनसे? बोले वो चाहे हजारों विवाह कर दे, लाखों कर दे, हमने तो उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करना है और उन्हीं के लिए साधना कर रही हूँ। सुबह से शाम तक एक एक फूल तोड़ती, माला बनाती, शाम को पत्थर की मूर्ति में उस माला को अर्पित करती। सुंदर पत्थर की मूर्त में भगवान ठाकुर जी की पूजा कर रही है, साधना कर रही है। कौन? यमुना महारानी।
अर्जुन ने कहा पता है 3-3 शादी कर गए हो, मुझसे करो शादी, मेरा ड्राइवर है। कुछ लोगों को अपने नंबर बनाने की बहुत पड़ी रहती है, दूसरे का पत्ता साफ कर देते हैं, अब मेरा नंबर कहीं ना कहीं बन जाए है। लेकिन भगवान कहते हैं जिसका नंबर जहाँ बनना होगा वहाँ मैं बना ही देता हूँ। सुन रहे हो? अभी हमारे यहाँ हमीरपुर के एक जजमान थे चंडीगढ़ में, धनास में, तो उन्होंने कथा करवाई धनास में। अभी कुछ समय पहले की बात है, 2-2.5 महीने 3 महीने हुए होंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो वो हमीरपुर से ही थे, वहाँ पे प्रधान बने हो मंदिर में। बोले पंडित जी कथा शुरू हो गई है, अभी तक बैनर पोस्टर नहीं लगा, क्या होगा? मैंने कहा देखो जी ऐसा है, जो ठाकुर के भक्त होंगे ना, एक को पता चलना चाहिए, ठाकुर के जो भक्त होते हैं एक को पता चलना चाहिए, तो आपको विश्वास नहीं होगा। वो भी हमने आप भी उस कथा को लाइव सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मतलब बिना पोस्टर बैनर किसी को बुलाए बिना भी उस कथा की जो कलश यात्रा थी उसमें कम से कम 250 से लेके 500 लोगों ने कलश यात्रा की, आप देख सकते हैं उसको। हमने कहा प्रधान जी कथा शुरू हो गई, कथा का दूसरा दिन है, पंडाल में बैठने की जगह नहीं, बहुत बड़ा मंदिर है वो, बहुत बड़ा, 400-500 लोग प्रतिदिन तो वहाँ पर पहले से ही आने लग गए। कथा में बैठने के लिए जगह नहीं है और पोस्टर तीसरे दिन लग रहा है, महाराज देखो ये ठाकुर जी की कथा है। मैंने कहा जिस कथा में ठाकुर जिसको खींचते हैं ना, उन्हें फिर पोस्टर बैनर की आवश्यकता नहीं पड़ती। मुझे तो बस प्रधान जी एक बार वो व्यक्ति मिल जाए जिसने कथा में कार्ड छपाने का प्रचलन चलाया, बहुत मुकदमे दायर कर दूंगा मैं उस पर। भगवान की कथा में कार्ड कुल्ड नहीं छपना चाहिए। भगवान की कथा में तो जैसे देवताओं ने कथा सुनी, ऋषियों ने कथा सुनी, एक ऋषि को पता चला सारे ऋषि दौड़ते हुए आए, वैसे ही नाराज भी नहीं होना चाहिए किसी से कि हमें बुलाया नहीं। हम तो ऐसे कहते हैं कि किसी को गलाए ना गलाए सब आए हैं, क्या बोलते हैं, गलाना बोलते हैं ना आपकी भाषा में, कोई गले न गले, तुम गलाओ न गलाओ पर आओ, सब आओ। कोई गलाए चाहे दौड़ते हुए जाओ। कोई तुम्हें पंडाल में बैठने ना दो तो कहना, मुझे फोन कर देना, बोले गुरुजी ये बैठने नहीं दे रहे। किसी की भी कथा हो, कोई भी कथा कह रहे हो, कोई भी कथावाचक हो, कोई बुलाए ना बुलाए सीधा घुस जाओ। भगवान यशोदा यमुना महारानी कहती है कि वो तो भक्त के बस में होकर भगवान रथ हाँकते हैं ना, नहीं तो दुनिया को चलाने वाला कभी किसी को चलाता है? वो तो भक्त के बस में जब हो जाते हैं तो भक्त जैसा करवाए वैसा भगवान करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा ही काम भगवान से पड़ता है, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जितनी जरूरत हमें भगवान की है उतनी जरूरत भगवान को आप भक्तों की है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
बहुत परीक्षा ली लेकिन नहीं, सफल नहीं हो पाए। बोले नहीं, विवाह करूंगी तो उनसे करूंगी। अंत में कहा अच्छा अगर मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं? बोले फिर तो महाराज मेरी साधना सफल हो जाएगी। फूलों की माला बना रखी थी। आज इतना सुंदर दिन है कि जो फूलों की माला पत्थर की मूर्ति पर चढ़ानी थी वो दौड़ती हुई यमुना महारानी अर्जुन महाराज के साथ गए और ठाकुर जी के ऊपर जाकर चढ़ा दी। और चौथा विवाह बिना सोचे समझे आज भगवान का यमुना महारानी के साथ चौथा विवाह हो गया। पुष्पमाला बनाए हैं। हो मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, है कृष्ण मेरा। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की, ओ कृष्ण नाम की गोपाल नाम की, गोपाल नाम की, गोविंद नाम की, गोपाल नाम की कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की, मैंने रटना लगाई रे श्याम नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, ओ अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे तन मन में, अब छाया है कृष्ण मेरे तन मन में, ओ अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे तन मन में, अब छाया है कृष्ण मेरे तन मन में। मैंने चुनरी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने चुनरी उड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुनरी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चुनरी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मांग सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मांग सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की
गोपाल नाम की, ओ कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की, गोपाल नाम की, गोविंद नाम की, ओ गोपाल नाम के, गोविंद नाम की, गोविंद नाम की रे गोपाल नाम की, गोविंद नाम के, गोपाल नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने नथनी गड़ाए रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने नथनी गड़ाए रे कृष्ण नाम की। मैंने थाल सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने थाल सजाए रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, गोपाल नाम की, ओ कृष्ण नाम के, गोपाल नाम के, गोपाल नाम की, गोविंद नाम की, गोपाल नाम के, गोविंद नाम की। ओ मैंने थाल सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने थाल सजाए रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला बनाए रे कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की रे ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की रे गोविंद 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 नाम की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय। कभी गए हो यमुनोत्री? कौन कौन गए? यमुनोत्री धाम के दर्शन किसने किए? हाँ, क्यों आपने किए माता जी? आपने किए यमुनोत्री? आप गए क्या? अच्छा, 1 2 3 जोरदार तालियां हो जाए जो लोग गए। अब तो स्वयं यमुनोत्री के पंडित जी यहाँ आ गए। ये भी यमुनोत्री से महाराज जी, जो हमारे इस कथा को लाइव प्रसारित कर रहे हैं, यमुनोत्री से हैं पंडित जी। हम गंगोत्री से, ये यमुनोत्री से। और जो हमारे पैडवर सुदर्शन जी, ये प्रयाग से हैं। तीनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं। लो, क्या बात है, ऐसा संयोग हो गया। शत्रुघ्न जी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, बरसाने में धूम मचावे, बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा गे आहा। मैंने कारो कारो यमुना जी को, मैंने कारो कारो यमुना जी को, हो मीठे रस से भरियो जी महा। मैंने कारो कारो यमुना जी को पानी ला दे, मैंने कारो कारो ओ मैंने कारो कारो यमुना जी को पानी ला आगे।
ओ मन खारो खारो जमुना जी। वो तो यमुना महारानी जब शहरों में बहकर आई, जब लोगों ने हमारे नदियों को दूषित किया तो यमुना का जल खारा हुआ, नहीं तो यमुनोत्री में तो बहुत मीठा जल है। हम पिछले वर्ष वहाँ पर यात्रा करने गए, मीठा जल है वहाँ का, जहाँ से यमुना निकली है, कभी पी के देखना। वो तो जब यहाँ बहती बहती आए, हम लोग गए, हमने वहाँ पर, इंसानों ने तो सारी नदियों का क्या कर दिया। हमारे केंद्र की सरकार बोलती है कि यमुना को स्वच्छ कर देंगे, गंगा को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन जनता बोलती है तुम स्वच्छ करते रहो, हम अपनी कृपा करते रहेंगे। लो, पवित्रता रखनी चाहिए, हमेशा शुद्धता रखनी चाहिए, और खासकर नदियों में यमुना गंगा तो हमारी ऐसी नदियां हैं कि जो देवताओं ने भी पूजी है हमारा। हो यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। हो वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोर। रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे, मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मिश्री और न कोई मिठाई, ना भावे मोहि माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मोहि माखन। यमुना टीवी पर भी ये कथा सुनाई जा रही है। ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ना भावे मोहि माखन मिश्री और न कोई मिठाई। ओ मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जी बढ़िया में भावे राधा नाम मलाई। ओ मारे जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। रूप रंग की रसीली गुड़ दानी लागे, गुड़ दानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। ओ मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। जय हो।
भाव के साथ जाते जाते। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। ओ राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम। वो दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। उनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। वो उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। उनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यमुना महारानी की जय हो। चलो कथा प्रसंग में आगे बढ़े। एक बार हमारी बडोली की भागवत प्रचार समिति के जितने भी माताएं यहाँ पर आई इनके लिए भी जोरदार तालियां हों। बहुत आपने हमारे जो यजमान जी हैं इस कथा के वो भी उस समिति के मेंबर हैं। पूर्व प्रधान जी भी यहाँ पे बैठे हैं, दुबले पतले। आपको भी बहुत बहुत बधाई है। हमारे माता जी यहाँ पर हैं जो पूर्व अध्यापिका भी रह चुके हैं। आपको भी इस प्रचार समिति की और भगवत कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आप भगवान की कथा का प्रचार करने में सक्षम है। नहीं तो बिना भगवत कृपा से ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। यमुना महारानी के साथ भगवान का विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ। थोड़ा कम कर दो आनंद जी, थोड़ा कम। इको पांचवा विवाह मित्रविंदा। दो राजा हुए यहाँ अविंद अरविंद नाम के। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा। रोज उसे फूलों में तोलते थे, इतना प्रेम अपनी बहन से करते थे। सुंदर राजकुमारी। अपनी बहन को दुबला सुक्ष पतला देखकर राजाओं ने गुप्त दासियों को बुलाया, पता करो हमारी बहन को कौन सा रोग लग गया। आजकल इसका जो रोज फूलों पे जिसको तोला जा रहा है, एक तरफ फूल रखे जाते हैं, दूसरी तरफ में मित्रविंदा को। दुबली पतली हो रही है, सूक्ष्म कमजोर चिंतित। तो गुप्त दासियों ने पता किया, पता चला। बोले महाराज तुम्हारी जो बहन है ना इसे प्रेम रोग लग गया। कौन सा रोग? तो ये दोनों राजा महाराजा थे। इन्होंने कहा ऐसा कौन सा प्रेमी है जो हमारी बहन की खुशियों को छीन रहा है? हमने तो इसे बड़े नाजों से पाला है। बोले पता करो। साधारण प्रेमी होता तो झट से मंगनी पट से ब्याह हो जाता, लेकिन प्रेम भी तो द्वारिकाधीश से करती है। प्रेम भी तो द्वारिकाधीश से करती है। भाइयों ने बहन की इस दशा को जब देखा तो मेरे प्रभु के पास दौड़ते हुए गए, हाथ जोड़े, प्रभु
सुना है आप दीन दयाल हो, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले हो, मनोरथ को पूर्ण करने वाले हो, हमारी भी इच्छा पूर्ण कर दो भगवान। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ। कौन है जिस पर नहीं मेहरबानी आपकी? कोई है दुनिया में जिसके ऊपर मेरे प्रभु मेहरबान नहीं हुए? बस बोले प्रभु हमारी एक बहन है, हमने उसको इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, हमारे पिताजी नहीं है, हमने ही उसको पाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका विवाह तुमसे हो जाए। वो प्रेम रोग में इतनी दुखी हो गई है। भगवान ने कहा ठीक है, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, आओ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ हुआ। एक नग्नजीत राजा हुए, उन्होंने घोषणा की जो बैल पर नाक नथेगा, जो राजा, उस राजा के साथ अपनी सुंदर, क्योंकि इन पटरानियों में सत्य बहुत सुंदर थी, जो सत्य थी, एक सत्यभामा एक सत्य है। तो नग्नजीत राजा ने घोषणा की जो भी राजा महाराजा मेरी कन्या के साथ मैं उसका विवाह करूंगा, जो इस बैल को नथेगा, वो बैल अत्यधिक शक्तिशाली था, उसको पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा पराक्रमी, कोई नहीं बैल को नथ सका। तो राजा चिल्लाने लग गया, आज धरती सूरवीरों से खाली हो गई, कोई सूरवीर नहीं रहा धरती पर। तो बलराम जी दौड़ते हुए जा रहे थे, पहले तो भगवान कृष्ण भागे। बलराम जी ने बोला भाई हमारा भी होने दे एक आध ब्याह, अपने ब्याह करने पे लगे हुए, हम जाएंगे, हम करेंगे, जो घोषणा राजा ने की हम उसको पूर्ण करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी कहते देखो जब छोटा भाई सक्षम है लड़ने में तो बड़े भाई की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी बलराम जी का ब्याह कैंसल ही समझो आप। मेरे प्रभु दौड़ते हुए गए, उस बैल को पकड़ा, एक पछाड़ लगाई, नाक को नथ लिया, सभी ने पुष्प वर्षा की, और सत्य ने भी जो मन से घोषणा की थी, मन से इच्छा चाही थी, वो आज दौड़ती हुई गई। जो माला और राजाओं के गले में पड़नी थी वो माला मेरे ठाकुर जी के गले में पड़ गई। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। उसके बाद एक विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ, 7वां विवाह। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। यहाँ पर एक राक्षस की कथा आती है जिसे भौमासुर कहते हैं। यथा हतो भगवत भौमो ये न च स्त्रियः, जो अत्यधिक शक्तिशाली है, अत्यधिक ताकतवर है, भूमि से उत्पन्न हुआ है, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। इसने भी एक संकल्प लिया है कि जिस दिन 20,000 राजकुमारी एक तृत होगी, एक साथ 20,000 राजकुमारियों के साथ एक सामूहिक विवाह करूंगा, एक दूल्हा और 20,000 राजकुमारी। लेकिन 16,108 पर मेरे परमात्मा ने ये इच्छा उसकी पूर्ण नहीं होने दी, क्योंकि 16,108 वेद की ऋचाएं हैं। ये वो सखियां थी जब भगवान राम सीता के गले में हाथ डाल रहे थे, तो ये सखियां मन ही मन सोच रही थी कि हमें भी राम अपना बनाते, हम भी राम के बनती। तो भगवान ने कहा इस समय तो ओनली वन, इस समय तो एक ही मैरिज करूंगा बस, लेकिन जब कृष्ण जन्म लेकर आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा भी। तो कुछ लोग इन्हें इस रूप में पूछते हैं। वेदों के मंत्र भी हैं, वेदों की ऋचाएं भी 16,108 है। वेदों में भी 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो इन सब को मिला के जो मंत्र संख्या है वो भी इतनी है। इसलिए 16,100 रानियों ने उस भौमासुर की कारागार से मेरे ठाकुर जी को पुकारा। मेरे ठाकुर जी उनकी पुकार को सुनते हैं, प्रकट होते हैं और भौमासुर का वध करते हैं। अब ये राजकुमारी कहती है प्रभु अब आपने हमें मुक्त तो कर दिया, अब हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा जहाँ से आए हो, भडोली वाली भडोली जाओ, मसरेड वाले मसरेड जाओ, कुठार वाले कुठार जाओ, ऊना वाले पबरोला वाले सब जाओ, जहाँ से जो आए हैं। बोले प्रभु तुम्हारी कथा ने, तुम्हारे मंत्र ने इतना हमें पागल बना दिया कि अब हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और जाएं कैसे प्रभु?
भौमासुर की कैद में रहे हैं। हालांकि भौमासुर ने हमें कभी उस दृष्टि से नहीं देखा, कभी भौमासुर की गलत दृष्टि नहीं रही, लेकिन दुनिया वालों को कैसे समझाएं। और जिसके साथ ब्याह होगा वो तो यही कहेगा ना, तू तो जेल काट कर आई है, जेल में रही हो, इसलिए जिंदगी भर ताने मरेंगे प्रभु। अब हम कहाँ जाएं, ना हम घर के रहे ना। भगवान ने कहा ऐसा ना कहो सखी, ऐसा ना कहो गोपियों, हम तुम्हें अपनाएंगे। जब इन्होंने बोला ना कि अब कहाँ जाएं प्रभु, जो ब्याह करेगा वो भी टोंट मार के पूरी जिंदगी हमारी क्या कर देगा, दुखी कर देगा। इसलिए प्रभु अपना हमें तू बना ले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। आज भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम ये कह रही हो तो चलिए, आज भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हमने इस दिव्य कथा में कर दिए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश भगवान की। सभी रानियों के साथ मेरे प्रभु द्वारिका में आनंद से रहते हैं। सभी लोग आनंद के साथ इस दिव्य भगवान के दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं। 8 भगवान की पटरानियाँ हैं, बाकी सब भगवान की रानी है। 16,108 विवाह आज इस दिव्य कथा के माध्यम से हमने सूक्ष्म रूप से सरलता के साथ क्या करें। कथा तो बहुत लंबी होती है, लेकिन समय को भी मद्देनजर रखना होता है। हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे पाठक जी, वो कहते थे, आपने तो देखे हैं, एक बार हमने आश्रम में भी उनको लाया था, बंसी पे आए थे। जब निखिल अखिल के घर में भी कथा हुई और आश्रम में भी 2 कथाएं हुई थी, हाँ, पतले से लंबे। तो वो एक बात कहते हैं, शास्त्री बोले, व्यास जी जिस प्रकार बोले एक फिल्मकार 3 घंटे में सब कुछ दिखा देता है, उसी प्रकार बोले कथा का भी यही होना चाहिए, समय के अनुसार सारी कथा भी हो जाए और सब लोगों को कथा भी समझ में आ जाए। समय से बाहर जाना हमारे मर्यादा में नहीं है, लेकिन फिर भी आज आपका थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि मेरी धीमी है चाल, पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू संभाल, पाँव मेरे चले हैं थके ना चले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा। क्योंकि हमारा जो कथा बाँचने का तरीका है थोड़ा बड़ा, हम थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा सा समझ में सबको आए, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे धीरे। तो हमारे यहाँ तो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे तक चलती है कथाएं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत आनंद, 4-4 घंटे यहाँ पे भी रोज़ कथा विस्तार से चली। लेकिन आज थोड़ा सा समय को मद्देनजर रखेंगे। आइए, द्वारिका में भगवान प्रेम से रहते हैं। इसके बाद हम सीधा आपको ले चलते हैं भगवान के एक बचपन की सखा है उनके पास। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला ठाकुर जी का पूजन कर रही थी, भगवान को मना रही थी। उनके पतिदेव सुदामा ब्राह्मण वहाँ पर आए, बोले हे सुशीला, जिनकी तुम पूजा कर रही हो ना, ये मेरे बचपन की सखा है। सुशीला ने ब्राह्मण देवता के मुख में देखा, बोले पंडित जी ठीक हो, कौन सी बात कर रहे हो, कहाँ द्वारिका के राजा और कहाँ तुम्हारी ये दशा, कोई तालमेल नहीं दिख रहा, कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। अभी सुदामा थोड़ा सा स्वाभिमानी है, और ब्राह्मण हमेशा स्वाभिमानी होना चाहिए, ब्राह्मण हमेशा शांत होना चाहिए। कितना भी मान मिल जाए, कितना भी सम्मान मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, जो ब्राह्मण विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है उसकी बहुत उन्नति होती है, बहुत तरक्की होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कभी इस बात का ना तो ईगो रखना चाहिए कि हम इस कर्म में हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, नहीं। ब्राह्मण वही है जो अपने ज्ञान के साथ साथ अपनी विनम्रता से अपनी छाप छोड़े, वही ब्राह्मण है। ये नहीं कि भगवान बन के बैठ जाए। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, संत हो, कथावक्ता हो,
ठीक है, भगवान ने नाम दिया है, भगवान तुम्हारा यश कीर्तिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने भले तुम उछलो, लेकिन मेरे ठाकुर के सामने उछलने की कोशिश जो करता है फिर परमानेंट भगवान उसको उछाल देते हैं। जा, इसलिए नम्र रहना चाहिए। पत्नी ने कहा, ये पति ने कहा, क्या कहते हो पंडित जी, कहाँ राजा भोज और कहाँ? देखो, बचपन में ले गए भगवान को, इसे कहते हैं बचपन की यारी। क्या कहते हैं? पूरा जीवन यापन हो गया लेकिन बचपन याद दिला दिया। और बचपन में जो प्रेम रहता है ना, वो सच में निस्वार्थ प्रेम रहता है। उसके बाद जब धीरे धीरे जवानी आती है तब स्वार्थ जुड़ने लगता है, फिर और जब शादी ब्याह हो जाते हैं तो फिर मतलब जुड़ने लगते हैं। प्रेम तो वास्तव में जो रहता है बचपन का ही रहता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ये मेरी बचपन की सहेली, ये मेरे बचपन का सखा, क्योंकि बचपन का प्रेम वास्तव में श्रेष्ठ प्रेम रहता है। क्योंकि उस समय बाल्यकाल की जो अवस्था रहती है वो भगवान की अवस्था रहती है। लेकिन कहते हैं, सुशीला ने कहा कि अगर ये तुम्हारे मित्र हैं तो जाओ ना, कुछ मांगो, हमें मांगना नहीं आता। सुदामा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी गए पत्नी के कहने पर। धोती शरीर पर ऐसी है महाराज, क्या बताएं, कई जगहों से फटी हुई है। देखो, लेकिन फिर भी मांगने की इच्छा नहीं है। देखो, सब कुछ ज्ञान तो है, स्वाभिमान भी है, और जो बचपन के भगवान के सखा होंगे वो साधारण ब्राह्मण तो नहीं होंगे, तो कोई साधारण नहीं होंगे ना। कोई प्रारब्ध का कर्म होगा, कोई ज्ञान होगा। एक जब से ये पुस्तकों का कॉपीराइट छपा है ना दुनिया में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि सुदामा गरीब थे या सुदामा दरिद्र थे। ये लोगों ने जो आगे आगे पुस्तकें छपती गई ना, कहीं दरिद्र लिख दिया, कहीं गरीब लिख दिया। ब्राह्मण तब भी अमीर था, ब्राह्मण आज भी अमीर है, ब्राह्मण आगे भी अमीर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। वो तब भी अमीर था। क्यों अमीर था? क्योंकि भले ब्राह्मण के पास धन नहीं होगा, भले ब्राह्मण के पास घर नहीं होगा, भले ब्राह्मण के पास बल नहीं होगा, भले ब्राह्मण के पास रूप नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण को वेद जो भगवान ने दिया है ना, ये वेद स्वयं मेरे परमात्मा का स्वरूप है। और जिसके साथ स्वयं वेद रूप भगवान हो, वो गरीब हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। वैसे तो हिमाचल में बहुत ब्राह्मणों का आदर मान सम्मान होता है। हम यहाँ पर ये चीज़ कई बार देख चुके हैं। बहुत आना जाना हिमाचल में होता है हमारा। पूजा होती है, पाठ होता है, ज्योतिषी करते हैं, कथा करते हैं, सारे कार्य। इसलिए हिमाचल वालों के साथ न जाने कौन से जन्म का कौन सा संबंध है, जो यहाँ हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है। कभी कभी तो 2-2, 3-3 कथाएँ यहाँ पे लगातार। अभी पिछले महीने 2 कथाएँ लगातार यहाँ पर हुई, पहले कांगड़ा में, फिर सुजानपुर, हमीरपुर में। तो ये सब कृपा है प्रभु की, आप लोगों का प्रेम है। और मेरा ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर देखता हूँ जितने भी ब्राह्मण हैं सभी का सम्मान हिमाचल की श्रद्धा माँ भक्ति करती है। आपको हमारी व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन। ऐसे ही सम्मान ब्राह्मणों का करते रहना, जिंदगी में कहीं पर विफल नहीं होंगे, हर जगह सफल होंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुधामा, गाते चल में मन में हरे कृष्ण रामा। विश्राम किया, थक गए, भगवान को दया आई, मेरे बचपन के सखा मेरे घर पे आ रहे हैं, इसलिए अपने गरुड़ को आज्ञा दी, जाओ विमान पर बिठाओ। गरुड़ पर आरूढ़ सुदामा को किए और द्वारिका के द्वार पर छोड़ दिया। आंखें खुली सुदामा की। सुदामा ने बोला, ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा, ये द्वारिका है। ये क्या है? द्वारिका है। बोले सब छूट गए और जितने बीच के स्टेशन थे? बोले हाँ, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा सखा आ गया है।
भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कर दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुधामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुधामा गरीब आ गया है। तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा पर न सेवा गया है, मिलने सुधामा गरीब आ गया है। तो सुनते ही तोड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुधामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुधामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब द्वारपालों ने भगवान को बताया कि तुम्हारे कोई बचपन के सखा आए हैं, तो भगवान दौड़ते हुए गए और आदर सम्मान के साथ आज भगवान द्वारिका के राजा हैं, यदुवंशी हैं, क्षत्रिय फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के चरण घर में जो पड़ रहे हैं, इसलिए बुलाया। सभी रानियों को आज्ञा दी कि जाओ ब्राह्मण की सेवा में लग जाओ। बराबर पे अपने सुधामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ये प्रेम के आंसू हैं। ये कौन से आंसू हैं?
प्रेम के आंसू हैं। सभी ने पूजन किया। अब इतना वैभव देखा सुदामा ने, जो चावल पत्नी ने दिए थे ना भगवान को चढ़ाने के लिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज हम भी तुम्हें चावल देंगे, यहाँ से रंग बिरंगे अक्षत देंगे हम तुम्हें। सुफल कहते हैं हमारी भाषा में उसे। जो यहाँ से चावल व्यासपीठ से ले जाते हैं उनको भी खूब यशमान कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा शास्त्रों में भी है और कर्मकांड के हिसाब से भी यज्ञ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। छुपाने लग गई। जब भगवान का वैभव देखा ना, चारों तरफ सोने की द्वारिका है, चांदी की थाल, सोने की थाल, कटोरी, चम्मच चांदी के, अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान के समक्ष लगे हैं। बोला यहाँ मेरी क्या है इन चावलों की। लेकिन भगवान ने कहा छुपा रहे हो भैया। भाभी माँ ने क्या दिया है, पहले गुरु मात तना चना तो ही दीना। पहले भी तुम्हें चना दिया था गुरु माता ने, तुमने छुपाया, अकेले अकेले खाए। अगर मिल के खाते तो शायद आज अमीरी में होते, ये दशा ना होती। इसलिए कभी चुपके से नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं किचन में गए चुपके से 2 रसगुल्ले उठाए, कौन देख रहा है, ठीक ठाक खा के अपना मिल बांट के, है ना, मिल बांट के। हमारे पपरोला वाले आए हैं जी, शर्मा जी, उन्होंने भी हमारे लिए पेठा लाया। हमने कहा इतना नहीं खाया जाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा दे के हमने मिल बांट के खाओ, आनंद की साधना, खाइए आनंद करिए। भगवान ने बोला ये मुझे दे दो। पहले तुमने छुपाया, आज भी छुपा रहे हो, छीन लिए भगवान। विप्र सुधामा तांडुल लाए, प्रेम विवश हरिभोग लगाए, कह कर भैया भैया रे भजमन कृष्ण कन्हैया। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु तुम ही खाओगे, हमें भी प्रसाद दो ना ब्राह्मण देवता का। सभी को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिला, ब्राह्मण देवता का प्रसाद मिला। खूब भगवान ने पूजन किया, सम्मान किया। अब भगवान से विदाई ले रहे हैं सुदामा जी कि अब हम जाएं। भगवान ने कहा जाओ। किसने रोका? अब इतना वहाँ पर 16,108 जो भगवान की रानियां हैं, पटानियां हैं, उन्होंने इतना दक्षिणा चढ़ाई है, इतने वस्त्र चढ़ाए हैं, है? सुदामा बोले कन्हैया जाएं। भगवान ने कहा जाओ। शर्मा जी जाएं हम भी, चल रहा। बोलो जी तरुण जी, प्रियंका जी आप तो बोल रहे चलो चले। आज तो तुम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, इकट्ठे इकट्ठे। भगवान को पूछ रहे हैं सुदामा जाए। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। पूजन हो गया, ब्राह्मण का चरण पड़ गया, सेवा हो गई, है ना, जाए। जाते जाते भगवान को कह रहे हैं सुदामा मन ही मन, अरे कन्हैया मैं तो था ही गरीब, पर मेरे से ज़्यादा गरीब तो तू है। इतना चढ़ाया लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि अपना चढ़ावा ले जाओ। अभी नहीं क्या पता कि भगवान की क्या कृपा है। जब तक सुदामा घर पहुंचे तब तक जो झोपड़ी थी मेरे परमात्मा ने वो महल बना दी। 4वीं 5वीं मंजिल से सुशीला आवाज लगा रही है। अब तो पूरा शरीर ही चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया सारा। पहले गरीबी थी ना, अब तो क्या बताएं महाराज, वेशभूषा सोने के हार, खूब सुंदर सुंदर सजी है। ब्राह्मण को आवाज लगाई, ए पंडित जी। सुशीला ने पता नहीं कौन है ऐसा मुंह फेर दिया, होगी कोई अपनी ही पत्नी पहचान में नहीं आई, इतनी सुंदर हो गई, इतना आभूषण पहन लिए। आजकल भी ऐसा ही होता है, ब्यूटी पार्लर में जाते कैसे और आते कैसे पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो पहचान, बच्चे भी नहीं पहचानते अपनी माता को, ये मेरी मम्मी है। इतना श्रृंगार कर देते हैं महाराज। हमारे यहाँ 16 श्रृंगार होता है। कितना होता है? पूजन जो होता है ना 16 श्रृंगारों का होता है। कितने श्रृंगारों का? जो आप लोग सुहागी चढ़ाते हैं ना, इसमें 16 श्रृंगार होते हैं, छोटे 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 सब, है ना। अब कितने हो गए? पहले 16 थे शास्त्रों में, अब कितने हो गए? अब तो 32 हो गए होंगे मुझे लग रहा है। अब तो बढ़ ही रहा है, कभी कुछ कुछ हो रहा है ना। अब तो नाखून भी लंबे लंबे करने वाले हो गए।
अच्छी बात है, खूब सजो। ये थोड़ा हास्य विनोद था, आप लोग ऐसा ना समझे। खूब प्रसन्न रहिए, खूब भगवान के दरबार में सजना भी पड़े तो सजिए, भगवान के लिए सजना पड़े तो खूब सजना चाहिए। अब तो दुनिया के लिए भी सजो, क्यों? भगवान ने ये काया दी है, शरीर दिया है, कब तक बचाओगे? खूब सजो, खूब खाओ, खूब नाचो, खूब गाओ और आनंद के साथ इस जिंदगी को बिताओ। टेंशन नहीं लेनी। क्या नहीं लेनी? टेंशन नहीं लेनी। सब प्रभु पूरा करते हैं, सब प्रभु रखवाले हैं। जो भगवान के मंदिर में आनंद से रहते हैं उनकी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सुदामा की गरीबी दूर हुई। मेरी व्यासपीठ से मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान जी से कि आप सभी लोगों के यहाँ खूब अन्न धन की वर्षा हो और कभी तुम्हारे मुख से ये ना निकले कि हमारे घर में प्रभु कृपा नहीं है। हर वक्त जहाँ पे मिलो केवल ये बोलो कि व्यास जी बहुत कृपा है ठाकुर जी की। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, वहाँ वैसा ही धन बरसता है, इस बात को याद रखना। यम यम कामयते चिंतम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे हम कामना करते हैं वैसे ही हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, ठीक है ना जी? इसलिए पॉजिटिव रहो। क्या रहो? पॉजिटिव रहो। देखो आप घर से सोच के आए होंगे गर्मी होगी, गर्मी होगी। गर्मी हो रही है क्या? क्योंकि यहाँ पे आते ही तुमने सोच लिया नहीं होगी, हमने भी बोल दिया नहीं होगी। दीदी जी को थोड़ा लग रही होगी वहाँ पे, क्योंकि धूप ऊपर से पड़ रही है। लेकिन पंखा पुंखा थोड़ा इधर कर दो आनंद जी, दीदी जी के पास, क्योंकि ऊपर से वो पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, आनंद है, दीदी जी की कृपा है पूरे हमारे ऊपर भी। हम आश्रम में कई बार हमने वहाँ पे भी कई दर्शन महाराज जी के किए, साधना से भागवत कथा भी की। एक बार जब मैं पहली बार वहाँ कथा करने आया दीदी जी, तो 5वें दिन मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया